वो कहा तेरी 20 की 20 बिकी, तूने क्या फायदा लिया, कॉस्ट टू कॉस्ट बेच दिया। कहता वो जो 20 पेटियां खाली मेरे पास रह गई है वो 5 रुपए के हिसाब से बेचूंगा, 100 रुपया फिर लेके जा रहा हूँ घर में। समझे ना जी मेरी बात। तो अगर ये मैडम वही है ना, हमें भी कहे तो हम कॉस्ट टू कॉस्ट जो है तो उनको उनकी सेल बढ़ा दें, उनको भी फायदा हो जाए। हम लोग सॉल्यूशन के बाद में बात करेंगे, अभी प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। जी सॉरी, हम लोग सॉल्यूशन पे आएंगे। मैंने आपसे पूछ के नहीं तो मैं बंद कर देता था। थैंक यू थैंक यू। अपने ऑलवेज बंच ऑफ फ्लावर्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अपनी लाइन में बास्केट्स अरेंजमेंट के ऊपर फोकस क्यों नहीं करते कि अपने बिग अरेंजमेंट का ऑर्डर्स लें क्लाइंट से। हमारे पास डेली एक क्लाइंट ऐसे आते हैं जो 1500 से 3000 रुपया स्पेंड करने को रेडी रहते हैं एंड वो हमें कहते हैं कि हमें अरेंजमेंट करवाना है 4000, 5000 रुपया, 3000 रुपये के अरेंजमेंट्स कोई भी सिटी जैसे XYZ, अपने चंडीगढ़ ले लो या दिल्ली ले लो। बट हमें डर लगता है कि हमें बिग अरेंजमेंट हम कैसे लें। जो हम अपने स्टोर पे बड़ा अरेंजमेंट्स रेडी करते हैं एंड उसको आराम से अपने 4000, 5000 में सोल्ड कर देते हैं, बट अपने आउट स्टेशन ऑर्डर लेने में हमें बहुत डर होता है। मैं सिर्फ 4 या 5 सिटी छोड़कर बाकी किसी सिटी में बास्केट्स अरेंजमेंट का ऑर्डर नहीं ले पाता हूँ। कस्टमर्स आर रेडी टू पे, वो रेडी भी हैं पे करने को, बट मेरे को डर लगता है कि मैं अपने क्लाइंट को खराब कर पाऊंगा क्योंकि मैं वैसा ऑर्डर नहीं दे पाऊंगा उनको। तो मुझे ये लगता है कि एक प्लेटफॉर्म ऐसा अपने को बनाना चाहिए, एक कैटलॉग ऐसा होना चाहिए, हर सिटी के पास वैसा अरेंजमेंट्स वो कर पाए, एक मटेरियल सबके पास वो अवेलेबल होना चाहिए कि वो बड़े अरेंजमेंट्स आराम से उसको देखकर बना पाए। इससे अपने फोकस अपने कर पाए कि अपने बंच ऑफ फ्लावर्स 12 रुपीज 10 रुपीज में अटके हुए अपने कभी अपने ऊपर देखते नहीं है कि अपने 3000 का ऑर्डर या 5000 का ऑर्डर या हाई प्रीमियम का केक का ऑर्डर कैसे ले। मैं अपने पास अगर मेरे पास काफी ऑर्डर्स आते हैं ऑनलाइन ऑर्डर्स, मैं डिनाई कर देता हूँ कि मैं 350 में भी केक नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मैं हाई प्रीमियम केक देने को रेडी रहता हूँ क्योंकि मेरे क्लाइंट्स वैसे बने हुए। मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं इनका ऑर्डर 350 में करके दे दिया, मैंने लो बजट का केक बना के अपने क्लाइंट के घर में भेज दिया, अगर वो क्लाइंट मेरे को जानता होगा तो उनको लगेगा कि रेनिसा में ऐसा केक तो मेरा ब्रांड भी खराब हो रहा है, तो मैं इसको प्रेफर नहीं देता। मेरे को लगता है कि अपने को थोड़ा ऊंचा होना चाहिए, थोड़ा हाई लेवल अपने को बनाना चाहिए, स्टैंडर्ड मेंटेन होना चाहिए। अपने बास्केट अरेंजमेंट अपने ले सकते हैं, पीपुल आर रेडी टू पे। आज के डेट में कोई भी 2000, 3000, 4000 का खर्चा करने को रेडी है, बट उनको वैसा चीज मिलना चाहिए, बट वो नहीं मिल पाता है क्योंकि अपने वैसा मेंटेन नहीं किए हुए। अगर अपने पास सबके पास एक प्रोडक्ट कैटलॉग बन जाए, सबको मटेरियल वैसा मिलने लग जाए तो अपने ये सब ले सकते हैं एंड ट्राई टू प्रीमियम केक का ऑर्डर लेने का स्टार्ट करें। अपने वही 300, 350 का केक, व्हाई शुड नॉट गो टू अपने 1000 रुपीज का केक अपने अच्छे से बना के भेजें। अगर 5 स्टार होटल द बेकरी ऐसा कुछ प्रीमियम केक अगर अपने क्लाइंट को देते हुए हैप्पी। तो थोड़ा ये फोकस होना चाहिए, एक कैटलॉग अपने सब सिटी के लिए तैयार होना चाहिए कि सब एक दूसरे से अपने कनेक्ट करके वो ऑर्डर ले सके। थैंक यू। हेलो ऑल। तो मैं थोड़ा दूसरा पर्सपेक्टिव लेके आना चाहता हूँ। अभी तक एज अ फ्लोरिस्ट डिस्कस करें तो आई कम फ्रॉम ऑनलाइन कंपनी फ्लावर, शायद आप लोग जानते होंगे। तो मैं एक चीज डिस्कस करना चाहता था कि अभी जो हमारा कंपटीशन है वो सिर्फ एक फ्लोरिस्ट नहीं है। आज की डेट में ई कॉमर्स जिस तरह से चेंज हुआ है इंडिया में, पहले अगर किसी को सेम डे डिलीवरी करवानी होती थी तो क्या ऑप्शन होता था, फ्लावर ऑर्डर कर देते, केक ऑर्डर कर देते। आप अभी अमेज़न खोल के देखेंगे तो सेम डे डिलीवरी, नेक्स्ट डे डिलीवरी बहुत सारी कंपनीज दे रही हैं। गिफ्टिंग में लोगों के पास ऑप्शन बढ़ रहे हैं और हम फ्लोरिस्ट जो चीज करते थे उससे बेटर सर्विसेज बहुत ही फास्ट और बहुत ही अच्छे प्राइसिंग से दे रहे हैं। तो हो क्या रहा है, ओवरऑल ई कॉमर्स बहुत फास्ट चेंज हो रहा है और उसी चेंज के लिए हमें भी रेडी रहना पड़ेगा। अगर हम बोलते हैं कि यार नहीं हम तो ऐसे ही करते थे, तो हम ऐसे करते रहेंगे, लोग आगे निकल जाएंगे। अगर ओवरऑल इंडस्ट्री को आगे जाना है तो सबको चेंज करना पड़ेगा उस तरह से। और ये चेंज मेरे को लगता है सबको रेडी रहना पड़ेगा। और दूसरा पॉइंट मेरा एक ये रहता है कि एज अ फ्लोरिस्ट
हमें सोचना चाहिए कि लोग हमारे पास क्यों आते हैं, हम क्या वैल्यू देते हैं किसी कस्टमर को। फूल एक वैल्यू नहीं है, वैल्यू फ्लावर के साथ एक इमोशन होता है, एक फीलिंग होता है जो लोग कन्वे करना चाहते हैं। और हमें ये समझना पड़ेगा कि लोग हमारे पास उस इमोशन और फीलिंग के लिए आ रहे हैं। वो फूल से हो सकती है, वो केक से हो सकती है, वो घड़ी से हो सकती है, वो लैपटॉप से हो सकती है, किसी भी चीज से हो सकती है। लेकिन अगर हम उन लोगों की वो फीलिंग कन्वे नहीं कर पाएंगे तो कस्टमर दोबारा हमारे पास नहीं आने वाले। 6 साल पहले जब हमने स्टार्ट किया था ना, तो फ्लावर्स और केक का ऑर्डर भेजते थे, साथ में मैसेज कार्ड से जाना होता था। कंपनी भेजने को रेडी नहीं होती थी। मैसेज भेजना मेरा काम थोड़ी ना है। These are words of florists who are sitting in this room. I am telling you, these are words of florists who are sitting in this room. कितना बड़ा मैसेज मैं नहीं भेज सकता। मैं तो हैप्पी बर्थडे लिख के भेज दूंगा। अभी मुझे पता नहीं था कि प्रोजेक्टर है, मैं आपको जो मैसेज जाते हैं ना उनकी राइटिंग और वो मैं भेज के दिखाता कि कैसे मैसेज जाते हैं। जब तक हम ये चीज समझेंगे नहीं कि हम किस लिए हैं मार्केट में, फूल के लिए नहीं है, केक के लिए नहीं है, हम उस इमोशंस के लिए हैं। हमें समझना होगा और उसे कन्वे करना होगा। और अगर सभी लोग उस तरह से कन्वे करते रहेंगे तो मार्केट बढ़ेगा और लोग जुड़ेंगे और लोग उस तरह से कन्वे करना चाहेंगे। और अगर कुछ लोग भी वो खराब एक्सपीरियंस करते हैं तो बहुत सारे लोग ट्रस्ट खो देते हैं, बोलते हैं कि यार फ्लावर्स और केक मुझे क्यों ही ऑर्डर करना है। अगली बार मैं अमेजन से घड़ी भेज दूंगा। 2000 रुपए का बुके अगर कोई ऑर्डर करता है तो 2000 रुपए में दुनिया भर के गिफ्ट जा सकते हैं बहुत अच्छे प्राइसिंग पे। तो हमें ये चीज समझ I am not saying that cake messages should be long, but tell me frankly, out of 150 people sitting in this room, only 10 people would be sending cake messages. I can assure you about this. I can assure you about this. Out of 150 florists इस रूम में है ना, सिर्फ 10 लोग केक पे मैसेज लिख के भेजते होंगे। तो मैसेज अगर आप नाम भी लिख के भेज देंगे हैप्पी बर्थडे वरुण, तो वो एक फीलिंग तो जा रहा है। लेकिन अगर खाली केक, स्पेशल रिक्वेस्ट होता है ना कस्टमर का कि प्लीज नाम लिख के भेजिएगा, तब भी पीपल से नहीं, हमसे नहीं हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, नाम हम नहीं लिखते हैं। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड वी आर इन द इंडस्ट्री ऑफ इमोशन एंड पासिंग द फीलिंग्स। वो लोग वहां पे नहीं है, वो हमें यूज कर रहे हैं, इसी वजह से वो जा पा रहा है। एक मैसेज हमारी साइड से आता है, लेकिन मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ, जब केस आता है वैलेंटाइन डे का, एक दिन में 300 डिलीवरी मैनेज कर लेते, तो उसके लिए क्या सोल्यूशन होना चाहिए जरूरी होता है। देखिए ओकेजन एक प्रॉब्लम ऑर्डर लेते थे डिनाई करते हैं तो मन में एक ही बात आती है यार साल भर मैंने आपसे कराया, एक दिन के लिए किसी को पकड़ने जाऊँ, हमें कुछ खराब लगता है कि साल भर आपके साथ ईमानदारी से डटे रहे, एक दिन आपका बिजनेस स्पॉइल करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस हमसे लूट होगा। हम सेइंग कि साल भर हम किसी के साथ काम करते हैं और एक दिन अगर हम उसके ऑर्डर को स्पॉइल करते हैं ना, तो साल भर की हमारी रेपुटेशन और उनकी खुद की रेपुटेशन उनके कस्टमर्स के साथ खराब होती है। ये चीज मैं इसलिए भी एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे खुद के कस्टमर भी मेरे को कंप्लेन करते हैं, वैसे तो आपकी अर्ली मॉर्निंग डिलीवरी हो जाती है, मदर्स डे पे तो आपने बॉस अभी हम लोग सुनने सबकी, उसके बाद सॉल्यूशन पे हम लोग वर्क करेंगे लेटर ऑन। ठीक है, उसके बाद आप सॉल्यूशन पे आप अपना ऐसा चेंज चलता रहेगा। बट जब तक हम लोग रेडी नहीं होंगे और आप लोग रेडी नहीं होंगे तो हम लोग वो चेंज ला नहीं पाएंगे आगे किसी भी कस्टमर के लिए। तो आप सबको उस चेंज के लिए रेडी रहना पड़ेगा कि ऐसा होता था, होता होगा, लेकिन आज तक की जो यंग जनरेशन है उसको कुछ और ही चाहिए होता है। हम बोलते हैं कि बहुत जल्दी कंप्लेन आ जाती है, रिफंड के लिए रेडी रहता है। सर व्हाट्सएप में आप डिलीवरी स्टेटस नहीं भेजते, उससे पहले फोटो आ जाती है, ये फैक्ट है। टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है तो हमें भी उस तरह से चेंज होना होगा। अगर हम नहीं चेंज हो पाएंगे तो लोगों के पास ऑप्शन भी हैं, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो यही कहना चाहता था मैं। थैंक यू। दिस इज संजय फ्रॉम क्लासिक फ्लोरिस्ट मुंबई। मेरा सबसे बड़ा इश्यू है कि जो रोड साइड वेंडर्स हैं, जो हमारे हर एक शोरूम के बाजू में पकड़ा डाल के बैठ जाते हैं और क्वालिटी और डिजाइन की सत्यानाश करते हैं, उसके बारे में क्या किया जा सकता है? बिल्कुल
issue with all of us. हर एक स्टोर के आगे देखो कम से कम अच्छे स्टोर के आगे बैठे हैं, कोई ना कोई आगे बैठ जाता है। Yes. I got 6 of them in front of me. I completely endorse जो फ्लावर ओरा वाले भाई साहब ने बताया कि हम लोग एक ऐसे एज में जा रहे हैं जहाँ पे मैडम ने भी बताया था कि टिकट साइज बढ़ना चाहिए और स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए। इफ यू लुक एट दी एग्रीगेटर्स ऑफ फ्लोरिस्ट का ऑनलाइन कंपनी कोई उसकी कोशिश में जा रही है। आज कोई भी फ्लावर ऑनलाइन कंपनी होगी वो प्राइस बिना तो बेच नहीं रहा है। तो ऑलमोस्ट ऑल प्राइसेस ऑफ फ्लावर बुकेट्स आर अवेलेबल ऑनलाइन। सारे लोग पिक्चर्स भी लगा रहे हैं, तो ऑलमोस्ट एक स्टैंडर्डाइजेशन की स्टेज की तरफ हम जा रहे हैं। तो आई वुड से कि मैं भी ये 2-2.5 साल से काम कर रहा हूँ ये ऑनलाइन काम, और ऑनलाइन से अभी तक इतनी सारी कंप्लेंट्स जो आप लोगों ने बताई, बट एक्चुअली आई हैव गॉट कंप्लीट सपोर्ट फ्रॉम ऑल दी 150 फ्लोरिस्ट सिटिंग हियर एंड आई हैव नॉट गॉट अ कंप्लेंट रेज्ड मी। सो आई एम थैंकिंग एवरीबॉडी हियर सिटिंग। मेरे को अभी तक इतनी सारी कंप्लेंट्स तो नहीं आई है, बट ये सब जो बातें बताई है it is definitely an eye opener, and then we can look into it and get a better perspective on it. But I would point the fact that standardization or price tickets बढ़ने की तैयारी चल रही है। When the prices have opened up in the market by the online players and shown the pictures of the bouquet that you have done. Thank you everybody. मैं मेट्रो सिटीज से बिलोंग करती हूँ, तो मेट्रो सिटीज में ऑनलाइन कंपनियों की तरफ से जो ऑर्डर्स आते हैं, तो उसमें जैसे उन्होंने एक ऑर्डर डाला और 4 वेंडर्स से उन्होंने प्राइस पूछते हैं। तो अब प्राइस यदि वो पूछ रहे हैं तो उनको क्वालिटी भी अच्छी चाहिए और टाइम से ऑर्डर भी डिलीवरी होना चाहिए। तो यदि आप और जो सबसे लोएस्ट प्राइस देता है ऑर्डर वहाँ जाता है। तो जैसे ही मैंने ऑर्डर डीसी लिखा कि भाई 150 होगा, तो होल्ड में डाल देते हैं और जो लोएस्ट प्राइस दे रहे हैं उनको ऑर्डर चला जाता है। तो जनरल में लोकल कंपटीशन शुरू हो जाता है। तो वहाँ कैसे क्वालिटी मेंटेन होगी, फ्लावर्स कैसे अच्छे जाएंगे, या जो इमोशंस की बात हो रही है कि इमोशंस जुड़े हैं, क्वालिटी अच्छी जानी चाहिए। मैं खुद पूरा फ्लावर डेकोरेशन का क्लास करके मैं खुद करती हूँ। तो वहाँ इमोशंस कैसे, जब प्राइस आप दोगे ही नहीं, कंपनी प्राइस देगी कि नहीं, तो मैं इमोशंस उसमें कैसे डाल सकती हूँ। केवल इमोशंस डालने से नहीं होगा, क्वालिटी और फ्लावर्स तो डालनी होगी। सही बात। तो मैं ये बोल रही थी स्पेसिफाई मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ। मैं बोलना चाह रही हूँ कि मेट्रो सिटीज में यदि कोई ऑनलाइन कंपनी एक ऑर्डर प्लेस करती है, वो 4 वेंडर्स को ऑर्डर डालती है और सबसे रेट लेती है, जो लोएस्ट प्राइस होता है वो ऑर्डर उसके पास जा रहा है। तो यदि वो लोएस्ट प्राइस दे रहा है तो वो कैसे क्वालिटी मेंटेन करेगा, फ्लावर्स की, केक की या डिलीवरी, कैसे वो टाइमिंग से कर सकते हैं। Members, please make silence. तो मेरा एक ही बोलने का मकसद है कि यदि हमें अच्छी डिजाइन, अच्छी क्वालिटी और टाइम मेंटेन करना होगा, तो कंपनीज को एक स्पेसिफाई होना होगा कि इस एरिया का ऑर्डर्स नहीं जाएगा, तो वहाँ कंपटीशन नहीं होगा, हम अच्छी क्वालिटी दे पाएंगे। ऑनलाइन ऑर्डर में सर अभी जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम दिख रही है, ऑनलाइन वाले सर केक का स्नैप भी भेज देते हैं हमको, लेकिन ये वो लोग समझना नहीं चाहते हैं कि ये आज दिल्ली में जो केक्स आपको अवेलेबल है, जो डिजाइन अवेलेबल है, दैट इज नॉट अवेलेबल एट बिलासपुर। सब केक शॉप की वैरायटी सब डिजाइन अलग अलग है। कस्टमर कंप्लेन करते हैं हमको ऑनलाइन बुक किए हैं, ये डिजाइन का है। ये आपने क्या केक भेजे, इस टाइप से अभी हमारे पास 2-3 प्रॉब्लम आ गई। तो ये ऑनलाइन वाले को रिक्वेस्ट है या कंपनी को रिक्वेस्ट है कि सर ये चीज मेंशन कर
डिलीवरी की जाएगी, केक डिलीवरी हर एक सिटी के अलग अलग होना चाहिए, अलग अलग दे सकते हैं, हम सेम डिजाइन के केक नहीं दे सकते। दूसरा अभी कैलकाटा से जो भाई साहब की कंप्लेन की है कि मुझे डर लगता है कि बाहर सिटी में हम 3000 का बुके देने में घबराते हैं। ये घबराने की कोई बात नहीं है, आप पहले व्हाट्सएप से मंगा लो, दिस इज द सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन है। ये आपको आज बिलासपुर का मिला है, रायपुर का मिला है, आप व्हाट्सएप से पहले डिजाइन मंगा लो, उसके बाद कस्टमर को दिखा के गुड्स होते हैं। तो जैसे फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स भी पेरिशेबल है, अगर होलसेलर बढ़ाएगा तो रिटेलर भी बढ़ाता है। किसी भी बिजनेस में, जैसे मेरा राइस एक्सपोर्ट का भी काम है, जब मिलर से रेट बढ़ता है तो उसका रेट का फ्लक्चुएशन अफ्रीका तक आता है। इस बिजनेस में भी तो होना चाहिए ना। सिर्फ हम लोग वैलेंटाइन डे के समय मान लीजिए रेट्स बढ़ाएंगे, बाकी टाइम तो उस पर भी डिस्कशन होना चाहिए। क्या कहेगा? The views, suggestion. फ्लोरल इंडस्ट्री में आप लोगों ने सब अपने अपने समस्या जो चीजें रखी हैं, उसके साथ में मैंने जो इस अपने अनुभव में सीखा है कि हम लोग जो जितने भी यहाँ पे उपस्थित हैं फ्लोरल इंडस्ट्री से मेरे दोस्त, लेकिन एक जो सबसे बड़ी समस्या जो मैं देख रहा हूँ, मैंने फेस की है हमारे क्षेत्र में, इंदौर से हूँ मैं, अखिलेश रिलेशन फर्स्ट मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, कि हम लोग बड़े शहरों में तो सारी चीजें मैनेज कर लेते हैं, बड़े शहरों में मेट्रो में सारी चीजें मैनेज हो जाती है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या जब हमारा कोई ऐसा ऑर्डर आता है रिमोट लोकेशन का, तो हमारे कहना चाहिए कि हाथ पांव ढीले हो जाते हैं इस समय, क्योंकि हमें ये नहीं सोचता है कि हम उस ऑर्डर को किस तरह से मैनेज करें, और ये समस्या बहुत बड़ी है रिमोट लोकेशन के लिए। तो मेरे एडमिन पैनल से गुजारिश है, निवेदन है कि हम एक रीजनल बेसिस पे ऐसे जो हमारे साथ में जुड़े हुए सराउंडिंग एरियाज हैं, जैसे मैं इंदौर क्षेत्र से हूँ तो हमारे इंदौर के आसपास में बहुत बड़ा क्षेत्र लगता है, उसी तरह से महाराष्ट्र का जो आसपास, मुंबई के आसपास के जो बेल्ट हैं, वहाँ के सारे फ्लोरिस्ट जो हैं जुड़े हुए छोटे छोटे लोकेशंस पे, उनको बुला के उनकी एक वर्कशॉप हम लोग लगा सकते हैं, उनको एक हम कॉमन स्टैंडर्डाइज एक डिजाइनिंग का एक प्लान दे सकते हैं, जिससे और जो बेसिक चीजें होती है जो डिलीवरी के साथ होती है, जिसको हम हमेशा ये चीज इसको इग्नोर किया जाता है कि एक मेरे मित्र ने एक बात उठाई थी इसके पहले कि हमें अपडेट होना पड़ेगा, डेफिनेटली हमें अपडेट होना पड़ेगा, अदरवाइज हमारा क्लाइंट कहीं भी शिफ्ट करता है। तो उसमें एक सबसे बड़ी चीज ये होती है कि हम लोग एक फ्लोरल अरेंजमेंट के साथ जब हम उसके साथ प्ले कार्ड भेजते हैं या उसके साथ जो इमोशंस जुड़े रहते हैं, तो उसको हम किस तरह से मैनेज करके पूरे प्रॉपरली भेजें। इस तरह की छोटी छोटी बातें, अगर हम बेसिक चीजें हैं ये हमारी डिलीवरी के साथ जुड़ी हुई, तो वो चीजें अगर हमारे साथ के आसपास के क्षेत्र में हम लोग इसको स्टैंडर्डाइज कर सके तो बहुत अच्छी बात होगी। और हमारे जो रिमोट लोकेशन का जो इशू है, ये मुझे सबसे बड़ा इशू लगता है मुझे वर्किंग करते हुए। और एक बात और उठी थी यहाँ पर कि हमारे जो फ्लोरल अरेंजमेंट के लिए एसेसरी जो यूज करते हैं हम, जितने भी पेपर्स हो गए या अदर जो आइटम्स होते हैं, उसमें रेट डिफरेंसेस काफी अलग अलग आते हैं। एक जगह बात हुई थी 6 रुपए में किसी को बास्केट मिल रहा है और कहीं वही 60 रुपए में मिल रहा है, तो ये गैप अगर कम हो सकता है तो ये हमारे IFA के जो हमारे जो बिग बॉसेस हैं, वो लोग सभी के लिए स्टैंडर्डाइज रेट, इसके लिए हमें ऐसे प्रॉपर वेंडर को हमारे साथ कनेक्ट कर दें सभी के लिए, तो बहुत अच्छी बात होगी। और साथ में मैं यही कहना चाहूंगा कि हमें यहाँ से डेली बेसिस पे रिजोल्यूशन मिलते रहते हैं, आगे भी मिलते रहें, और हम लोग इसी तरह से अपडेट होकर काम करेंगे तो डेफिनेटली बहुत आगे जाएंगे। धन्यवाद। मान लीजिए जितने वेंडर्स हैं इस टाइप में, मान लीजिए 200 वेंडर्स हैं एट टोटल ऑल ओवर इंडिया से, तो जैसे मेल जो फॉरवर्ड होता है उसके CC में एक एडमिन रखते हैं, जितने भी वेंडर्स हैं वो आपसे टाइप में रखें, एक कुछ नॉमिनल मिनिमम डिपॉजिट हो, मान लीजिए 5000 10,000, वो डिपॉजिट करके वेंडर आपके पास रहे,
सारे मेल्स में आपको ये आइडिया भी आ जाएगा कि कौन सा वेंडर किस बेसिस पे क्या रेट लगा रहा है, किस बेसिस पे वर्क कर रहा है, कैसे डिलीवरी चार्जेस आ रहे हैं, और प्लस जो प्रोडक्ट्स हैं वो कैसे डिलीवर हो रहे हैं, ऑन टाइम हो रहे हैं, उसका अपडेट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और उसका भी सर जो भी नॉमिनल चार्ज हो कि जो मान लीजिए सर रेकमेंड है वो 10 रुपये पर मान लीजिए ऑर्डर पे उसमें फिक्सचर होता है, 10 वो मैनेज कर ले तो सर इससे पेमेंट भी रेगुलेशन बहुत अच्छी आ जाएगी, प्लस अपने को एक वॉच भी हो जाएगा इस चीज के ऊपर कि बेसिकली हम लोग कैसे वर्क कर रहे हैं और कैसे बाकी वेंडर्स हमारे साथ कैसे work कर रहे हैं। मैं तनु भिलाई से बोल रही हूँ। सबने प्राइस के बारे में बताया, मार्केट के बारे में बताया, वेज के बारे में बताया और हर चीज़ पर डिस्कस किया। मतलब मेरा जो एक टोटल वो है, एक तो रेट है। देखिए मैं 2001 से यहाँ पर मैं काम कर रही हूँ। पहले यहाँ दिल्ली में ही थे, हम दिल्ली में ही रहते हैं और अभी मैं भिलाई से, बहुत छोटी जगह है। अभी किसने हाँ, तो यहाँ दिल्ली से फिर हम भिलाई में शिफ्ट हुए हैं और भिलाई बहुत छोटी सी जगह है। मैं भिलाई के बारे में ही बोल रही हूँ, छत्तीसगढ़ के बारे में बोल रही हूँ। भिलाई बहुत छोटी सी जगह है, वहाँ पर ट्रांसपोर्ट का बहुत प्रॉब्लम। फ्लावर हमारा कोल्हापुर से जाए, नागपुर से जाए, दिल्ली से जाए, रेट का 16 साल में आप सोचिए। मैंने कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, मैंने उनके शरद जी को बताया 8 रुपये में हम लोगों ने रोजेस से काम स्टार्ट किया था, 8 रुपये से। आज देखिए 16 साल में हम लोगों ने रोजेस के रेट क्या 12-13, मतलब आप सोचिए 16 साल में हम लोगों ने 5 रुपीज ही इंक्रीज किया रेट। ये तो हम लोग के लिए पॉसिबल ही नहीं है। और मेरे यहाँ पर ऐसा है कि मेरा यदि मान लीजिए कोई सामान आता है, नागपुर आता है, फिर नागपुर से फिर मेरे पास नहीं पहुँचता, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और रिमोट एरिया है, रिमोट एरिया मतलब क्या है, हमें तो मैंने बोलना चाहिए कि विलेज में भी जाना पड़ता है डिलीवरी के लिए। फिर बीच में अभी एडमिन वहाँ पर इसमें आया था कि नहीं डिलीवरी चार्ज नहीं लेंगे, तब मैंने लिखा था देखिए ऐसे आप क्रिएट मत करिए कि डिलीवरी नहीं लेंगे, हमारे लिए तो पॉसिबल ही नहीं है। फिर बोलते हैं कि डिलीवरी आप लोगों ने इतना लिया उतना लिया, ये तो कहीं ठीक है। मैं ये बोली कि छोटी जगह मेरी भिलाई में मैं रहती हूँ, यदि आप किसी से पूछ रहे हैं ठीक है, वो क्या करेगा, केक के बारे में बोलेगा, वो ले लेगा, एकदम रोड साफ केक ले लेगा और लेके आपको डिलीवर करेगा, तो क्या उसको उसमें पड़ जाएगा। मैं लूँगी 4 स्टार होटल से, तो रेट तो इंक्रीज हो नहीं है, वो उसको टैक्स लगना है, उसको वैट लगना है, सब लेके देगा। फिर मान लीजिए उनको कोई क्वालिटी से प्रॉब्लम नहीं होता, मगर मुझे क्वालिटी से प्रॉब्लम होता है। मैं चाहती हूँ कि मैं एकदम क्वालिटी बिल्कुल में पिछले 16 साल से मैं क्वालिटी मेंटेन करके आ रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरा जो स्टैंडर्ड है वो हमेशा मेंटेन है, कंपनी का भी उसके साथ में नाम होता है। और इतनी छोटी जगह है, मेरे हस्बैंड वहीं से हैं, भिलाई से ही हैं, तो वहाँ हमें सभी कोई पहचानते। कुछ भी होता है तो वो फिर हमारे ऊपर बोलते कि मैडम ये प्रॉब्लम हो गया, वो प्रॉब्लम हो गया, इनको बोलेंगे सर आपने ये दिया वो दिया। ये इस टाइप की जो प्रॉब्लम है ये नहीं होना है। मेरे एडमिन से यही कहना है कि आप जब हमें ऑर्डर मतलब कहीं से भी ऑर्डर आता है, इस बात को नोट करिए कि हमारे जो छोटे छोटे एरियाज हैं उसको थोड़ा सा ध्यान में रखते। कोई बोलेगा कि हमें डिलीवरी चार्ज इतना नहीं देना है, केक इतना नहीं देना है, अरे नहीं आप पूछिए तो सही कि केक कहाँ से आ रहा है। इवन मैं तो ये बोलती हूँ कि मैं आपको उनका नंबर दे दूँगी, आप फोन पे भी पूछ सकते हो कि भैया आपके यहाँ पर केक का क्या रेट है। हाँ, हम लोग मैसेज जो बहुत बड़े मैसेज होते हैं इवेंट डेट में हम वो नहीं कर पाते। मान लीजिए हमारे को अपना ये वैलेंटाइंस में इतने कम से कम 10-10 लाइन के मैसेज बोलते हैं। फ्लावर वाला से भी बताया 10 लाइन के आप बोल के मैसेज लिख के दे दो तो उसमें उस समय पॉसिबल नहीं होती। इतने ऑर्डर्स होते हैं उसमें कोई बोलेगा कि 10 लाइन के आप मैसेज लिख के दे दो, उसमें मैं डिनाई करती हूँ कि मैं वो नहीं कर पाऊंगी। हाँ, आप शॉर्ट मैसेज होता वो करिए, बाद में तो ऐसे केस में तो हम कर ही लेते हैं। और फिर यही मेरा कहना है कि मैं अपना फ्लावर का रेट है और जो ये डिलीवरी चार्जेस वगैरह हैं उस पर जरूर आप गौर करेंगे कहाँ से मैं हूँ। और ये है कि हम छोटे जगह पे हैं तो बड़े स्थान है तो हमें ही मतलब ऐसा होना चाहिए कि चलिए एक वेंडर को आप कर रहे हैं, हाँ हो सकता है थोड़ा सा टाइमिंग। तो मैं तो कोशिश करती हूँ कि मॉर्निंग यदि कोई बोलते हैं कि 9 o'clock देना है तो 9 to 12 रहता है तो या 8 to 12 रहता है तो मैं सोचती हूँ कि मैं 10 o'clock तक कंप्लीट करती हूँ, फिर दूसरा ऑर्डर मेरे को करना पड़ता है। तो ये सब थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। थैंक यू। थैंक यू सो मच। यहाँ सब प्रॉब्लम सॉल्यूशंस निकलेंगे, मगर एडमिन जी मुझे आपसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट ये है
कि जो भी बातें डिस्कस होगी उसमें आप 2 ग्रेड है, क्योंकि सिटी लेवल पे आपके प्रॉब्लम है वो अलग है। हम भी मानते हैं कि आपके प्रॉब्लम्स अलग है, मगर जो छोटे छोटे गाँव के जो हमारे जैसे काम कर रहे हैं उनके प्रॉब्लम अलग है। आप 75 रुपए में यहाँ पे डिलीवरी करेंगे, दूर तक करेंगे, इसमें आपको शायद वर्केबल होगा, मगर मेरे सिटी में अगर मुझे दिन भर में 1 या 2 ही ऑर्डर आने वाले हैं, उसके लिए सेपरेट बंदा रखना पड़ता है, तो 75 रुपए में पॉसिबल नहीं होता है। दूसरी चीज फ्लावर अवेलेबिलिटी की होती है। हम कोई भी फ्लोरिस्ट हो, कोई भी ये नहीं चाहता कि मेरा कस्टमर वापस जाए, इसलिए वो फ्लावर रखने की कोशिश करता है, मगर वहाँ पे सेल ही इतना नहीं होता है। हमारा दिन का सेल अगर एक शॉप का 4,000 3,000 है, तो हम कौन से फ्लावर्स रखेंगे? नो डाउट वहाँ पे खाली हर टोटल जरबेरा आएगा और रेड रोज आएगा, तीसरा फ्लावर ही नहीं रख पाएगा। तो ऑर्डर देते वक्त वो भी एक चीज का आप ध्यान रखें। ये 2 मेरे सजेशन थे आपके। बाकी ये जो कारीगर का प्रॉब्लम है, तो कारीगर के प्रॉब्लम में भी मेरे बारे में हुई एक हकीकत मैं आपको बताना चाहता हूँ। पिछले 2 साल से मैं बीमार चल रहा हूँ, पूरी चेकअप हो गई, कुछ प्रॉब्लम नहीं निकला है, मगर मैं शॉप में ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे जा पाता हूँ। ऐसे टाइम पे थोड़ा सा कंसंट्रेशन लूज होना स्वाभाविक है। पीछे वाले प्लीज थोड़ा सा ध्यान दो, मीटिंग का आप भी हिस्सा हो। आप खाली एग्जीबिशन के हिस्सा नहीं हो, मीटिंग के भी हिस्से हो। पीछे कुछ भी सुनाई नहीं आता है, तो प्लीज सबसे रिक्वेस्ट है कि आप जरा बैठ के ये भी सुने। बाद में इसके लिए सेपरेट टाइम दिया हुआ है। लंच ब्रेक है, डिनर ब्रेक है और एक दूसरे से मुलाकात करने के लिए यहाँ पे आपने को लिस्ट मिलने वाली है। ऐसा कुछ नहीं है कि हर एक ने कार्ड एक दूसरे को देना ही चाहिए। तो जब मैं बीमार चल रहा हूँ, मेरा प्रॉब्लम यह है कि कंसंट्रेशन थोड़ा लूज हो गया। मेरे लातूर के दुकान पे, शॉप के नाम के साथ बता रहा हूँ, लातूर के शॉप पे कम से कम 2 लाख रुपए की चोरी हुई। 2 लाख रुपए की चोरी हुई। मैंने वो बंदे को पकड़ा, उसके बाद में उसका बैंक अकाउंट निकाला कि जो अकाउंट में उसने पैसे डाल के घर पे भेजे हैं। वो अकाउंट निकालने के बाद में गुस्से में मेरा हाथ चल गया उस पे। बाद में मैंने फोन पे ये बोला उसके घर वालों को, मेरे पैसे लाके दो। सामने वाले ने वो फोन टेप किया और रात में औरंगाबाद से 4 बंगाली बंदे आए, 2 दूसरे फ्लोरिस्ट आए और मेरे ऊपर किडनैप का केस डाल दिया। रात को 2 बजे पुलिस मुझे उठाने आई, और ये हकीकत है। मैं डेट के साथ बता सकता हूँ, आदमियों के साथ बता सकता हूँ। अब मुझे ये बोलो वो केस में मैंने क्या करना चाहिए? ठीक है, वहां के एसपी मेरे पहचान के थे, मेरा काम हो गया। रात में मैं होटल में ही रहा, अंदर नहीं रहा, कागजात पे मैं अंदर था। मगर जो जूनियरली काम करना चाहता है, जो पैसे लगाना चाहता है, उसको अगर ऐसी पकड़ना हो तो उसने क्या करना चाहिए? और ऐसे पोजीशन में जब मुझे मेरा कुछ प्रॉब्लम, मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से डिटेक्ट नहीं हो रहे थे, मैं औरंगाबाद, मुंबई, हालांकि एक बार दिल्ली भी आके गया। 1-2 महीने पहले मेरा कैंसर का भी चेकअप हुआ। आप सबके आशीर्वाद से मुझे कुछ निकला नहीं। ये टाइम पे मुझे एक चीज समझ में आई कि मैं कैपेबल हूँ। आज नहीं कल मैं लोगों के पैसे भी रिपे कर सकता हूँ। मगर आपने इसमें ऐसे भी कुछ फ्लोरिस्ट होंगे जो ये चीजें सब करने में कैपेबल नहीं है। आज 29 लाख रुपए मेरे लग गए हैं मेडिकल के इसमें, तो उनके लिए अपन कुछ फंड अरेंज कर सकते क्या? उनका काम कैसा कर सकते हैं? ये चीजों पे मैंने ध्यान देना शुरू किया। आनंद जी, बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं, मैं सॉल्यूशन में आपको सब दूंगा ही को। मगर आप सब भी उसमें कुछ सोचे और कुछ दे पाए तो अपन सबके लिए कुछ अच्छा कर सके। ऑर्गेनाइजेशन बोले तो खाली इसने मेरा पेमेंट दिया नहीं दिया ये चीज है, या 80 to 90% यहाँ पे जो डिस्कस हुआ है वो खाली ई कॉमर्स के बारे में डिस्कस हुआ है।
मगर ई कॉमर्स का बिजनेस आज भी हमारे फ्लोरिस्ट लाइन में अपने लिए 20% है, 80% अपना रनिंग कस्टमर है, फुटफॉल है, उसके बारे में अपन क्या डिस्कस कर रहे हैं। अब वो 80% को छोड़ के 20% से ही डिस्कस करके नहीं चलेगा। आज जैसा अभी बताया गया कि अपने शॉप के बाहर 8 फ्लोरिस्ट जो फुटपाथ पे बैठे हैं, वो ना अपना हिस्सा है ना कुछ है। तुम 20 रुपए रेट करो, 25 रुपए रेट करो, तुम्हारा ही कस्टमर तुम तोड़ने वाले। वो अगर 10 रुपए में दे रहा है और तुम बोले कि हम 10 रुपए में 15 रुपए करके बैठेंगे, तो 15 रुपए में तुम्हारे पास कितने लोग आने वाले हैं। ये बड़े सिटी में ठीक है आ जाएंगे, रूटीन कस्टमर है। छोटे इसमें तो ऊपर आके भी मेरे पास आके मुझे ये बोलते हैं वो इतने में दे रहा हूँ, तू क्यों इतना रेट ये कर रहा है। हालांकि वो कौन सा रोज दे रहा है अपने को मालूम है।